आज आर्मी ने बड़े खुल के बातें की हैं और उन्होंने हुकूमत को कहा है कि आपके गवर्नेंस के बहुत गैप्स हैं और आप बार बार फौज को जो है मजबूर क्यों करते हैं कि वो इन गैप्स को करे। मगर ये क्या करें मियाँ साहब, इनकी तारीख हमें पता है, इनकी सलाहियतें हमें पता है और कौन से रास्ते हैं और कौन से लोग इक़्तिदार तक पहुंच पाते हैं, किस नौ के लोग होते हैं, किस कमाश के लोग होते हैं, ये तो अब आप ही बताएंगे मियाँ साहब। मेरे नज़दीक तो ये सारे नेकोकार और परहेजगार और इनमें कोई भी सीरियल मनी लॉन्डर नहीं मुझे नज़र आया। आपको नज़र आया तो आप बताएं। देखें कायद साहब, आज जो बैठक हुई है वो बहुत बड़ी बैठक इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामान के अंदर हुई है। सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत मिल बैठे हैं और अस्करी क़यादत ने तमाम तर वो सबूत जो है वो सामने रखी है सियासी क़यादत के, और वहाँ पर वज़ीर आज़म भी थे, चारों गवर्नर्स भी थे, चारों वज़रा आला भी थे और मौलाना फजलुर रहमान ख़ास तौर पे वहाँ पर शरीक हुए और बाकी पार्लिमानी जमातों के लीडरान जो है वहाँ पर मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे, खुफिया एजेंसीज़ के सरबराह भी मौजूद थे, आईजीज़ भी थे, सारी जो हरारकी है वो वहाँ पर मौजूद थी और आज मिलकर बैठे और उन्होंने जो सियासी क़यादत के सामने तमाम तर सबूत और तमाम तर हालात जो है वो रखे और उसके बाद जो एलामिया सामने आया है उसके मुताबिक उसमें कहा गया है कि दहशत गर्दों को, दहशत गर्दी को आहनी हाथों से निपटा जाएगा और दहशत गर्दी की जितनी भी शक्लें हैं वो तमाम शक्लों के जो है वो उनको उनका सद्भाव किया जाएगा। और इस हवाले से पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है, पार्लिमान खड़ी है और मुसल्लह अफवाज जो है वो हर किस्म के वसाइल बुरुए कार लाकर इस दहशत गर्दी का नासूर को जड़ से उखाड़ दे। ख़ास तौर पर आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वहाँ पर ख़िताब किया है। उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं है, कोई तहरीक नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है। उन्होंने कहा कि पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। आर्मी चीफ ने यह खास तौर पर कहा कि हमको बेहतर गवर्नेंस और ममलकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानियाँ देते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरेंगे। ये खास बात उन्होंने की है जो कि गवर्नेंस की बात की गई है और मुल्क में जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उसको। मियाँ साहब, अगर हम दुनिया में बिल्कुल उन्होंने जो पॉइंट आउट बातें की हैं ये गैप्स तो मौजूद हैं, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। लेकिन अगर हम इफ़ वी गो इनटू द व्हाई कि क्यों है इस तरह से, अब सवाल ये है कि जिन मुल्कों में गवर्नेंस के गैप नहीं है वहाँ क्या है, वहाँ इंडस्ट्री जो है वो अरूज पे जाती है, वहाँ पे बिजली की कीमतें जो हैं इतनी कम होती हैं कि वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कर सकते हैं। वहाँ पे पेट्रोल जो है इंसानों की जेब, इंसान की जेब और पेट्रोल की कीमत में एक रिश्ता, वो समाज, वो हुकूमतें, वो निज़ाम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो जो है वो क्लेप्टोक्रेसी भी कह लें, कैक्टोक्रेसी भी कह लें, कौन सा काम है जो यहाँ पे नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क को बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि हम हार्ड स्टेट कैसे बनाएंगे जब हमारी एक्सपोर्ट बहुत बड़ी होंगी, जब हमारे पास अपने दफा के लिए बेपनाह पैसे होंगे, जब हम IMF को रात को कहेंगे ताले लगाओ और घर वापस चले जाओ। इन हुक्मरानों में कोई है इस जोगा जो ये कहे? क्या इनसे हम ये भी पूछ सकते हैं कि ये तुमने $130 बिलियन का जो बोझ हम पे लादा है ये खाया किसने है और दे हम रहे हैं? 107 रुपए मियाँ साहब, ये तो आखिर में हम आएंगे ना, 1 लीटर पर 107 रुपए जो ठीक कहते। जब ये हालत होगी आपकी मैशत की तो फिर आप हार्ड स्टेट कैसे बनेंगे? जो है वो इस पर आज जोर दिया गया है कि जितनी भी दहशतगर्दियां हैं, जिसको किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी है, डिजिटल दहशतगर्दी है, माशी दहशतगर्दी है या जो दहशतगर्दी हो रही है जिसमें मासूम जानों का ज़िया हो रहा है, उस तरह की दहशतगर्दी है, तमाम दहशतगर्दियों से जो है वो निपटा जाएगा। और अब ये फैसला हो चुका है और या आज सियासी क़यादत से भी इस चीज़ की मोहर सब्त हो चुकी है कि अब ये ऑपरेशन बहरहाल होना है। अब जो है वो दहशतगर्दों का कोई ठिकाना नहीं है, वो अफ़गानिस्तान में हों, वो पाक अफ़गान बॉर्डर पे हों, पाक ईरान बॉर्डर पर हों, जहाँ भी उनके ठिकाने हुए उनको तबाह कर दिया जाएगा और उनको पहाड़ों के अंदर जो है वो मारा जाएगा। उनकी लॉजिस्टिक रोकी जाएगी, उनकी जो सप्लाई लाइन रोकी जाएगी और सप्लाई लाइन रोक कर जो है वो उनको बाकायदा तौर पर घेर कर जो है वो मारा जाएगा। इस हवाले से अफ़गानिस्तान से दोबारा बात की जाएगी और आज जिस चीज़ पर जोर दिया गया है कि अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत से दोबारा बात की
की जाए और ईरान से भी बात की जाए और ख़ास तौर पर भारत का जो चेहरा है वो बेनकाब किया जाए और इंटरनेशनल सतह पर जो है वो इस चीज़ को उजागर किया जाए और साथ साथ जो दहशतगर्द का पीछा किया जाए, एक आखिरी दहशतगर्द तक जो है उनका पीछा किया जाएगा। एक जो चीफ साहब ने बात की है, आज जो मामला वहां पर देखने में आया, जी 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 आप बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं अपना टेक देता हूं आपको। जी बात मुकम्मल करें। लेकिन कायद साहब आज जो वहां पर देखने में आया वो ये था कि सियासी जमातें तो वहां पर मौजूद थी, लेकिन एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ वहां पर मौजूद नहीं थी। उसके रवैये पर जो है अफसोस का इजहार किया गया। और देखें कल जो तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ऐलान किया गया था और उन्होंने एक पूरे अपने 14 रुकनी वफ्द जो है उसका भी ऐलान कर दिया था कि वो शामिल होगा, लेकिन रात गए जो है वो ऐलान कर दिया गया कि हम शामिल नहीं होंगे। और उन्होंने उसकी शर्त ये रखी कि बानी पीटीआई को जो है वो पेरोल पर रिहा किया जाए या बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात कराई जाए। और इस हवाले से आज बड़ा अफसोस का इजहार जो है वो किया गया है और वज़ीर आज़म ने भी इजहार किया है इस हवाले से और तमाम शुरका ने अफसोस का इजहार किया। और आम तौर पर यह देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये पीटीआई की एक सियासी और कौमी गलती है, इसको तस्वर किया जा रहा है। आपने आज गौहर अली खान कायद साहब सुना होगा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुकद्दम होना चाहिए, लेकिन ये पार्टी का फैसला था, उनको मानना पड़ा। और ये आज पीटीआई को वहां जाना चाहिए था, वहां अपना मौकफ पेश कर। ये तो आपकी ठीक है, ये राय है और लोगों की भी राय होगी, तो क्यों जाना चाहिए था? क्या 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 देखें कौन सी स्पेस छोड़ी है गवर्नमेंट ने उनके लिए, मुझे बताएं कि वो एक सियासी कैदी हैं, जाहिर है सियासी कैदी हैं, जो केस हैं आपके सामने हैं, उनको मिलने भी नहीं आप देते। उनकी अपोजिशन अगर कोई जलसा करना चाहे तो अगले दिन आप जलसे की इजाज़त नहीं देते। तो मतलब ये है कि अगर आप सियासी स्पेस अपोजिशन को नहीं देंगे तो वो नहीं आएंगे, इसमें कोई हैरत की बात नहीं। बहरहाल आपका सोलो फ्लाइट चल रही है, आप चलाएं जब तक चलती है, मतलब मगर ये गिले हाँ मेरा ख्याल है अनकॉल्ड फॉर हैं। मगर आर्मी चीफ की बात ठीक है कि जो गैप्स हैं और भाई उसकी तरफ ध्यान दें, अपोजिशन को छोड़ें। वो तो आपको वैसे ही मिल गया है, जिसे कहते हैं ना वो क्या होता है गेम में आपको वॉक ओवर मिल गया है, वो तो आप वॉक ओवर एंजॉय करें अपना। मगर सवाल ये है कि आज इस इंतहाई क्रिटिकल जंक्चर पर सिविलियन लीडरशिप कहाँ खड़ी है? कौन सा विजनरी लीडर है आपके पास? आर्मी चीफ गलत क्या कह रहे थे कि यार तो कुछ आप भी कुछ कर लो, मतलब ये तो बिल्कुल उनकी बात अपनी जगह दुरुस्त है ना। इससे पहले जो ISPR के जो DG हैं वो कहते हैं स्मगलिंग बंद करो और ये माशी दहशतगर्दी बंद करो, ये जराइम बंद करो, ये जो कारों का भी मेरे ख्याल में उन्होंने जिक्र किया था कि ये जो नॉन कस्टम पेड कारों का, अगर मेरी यादाश्त मुझे इफ माई मेमोरी इज सर्विंग मी वेल, तो शायद उन्होंने ये बात भी, यानी तमाम उन जराइम का उन्होंने जिक्र किया जो हमारे सामने है। मनी लॉन्ड्रिंग बंद करो, उनका मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल ठीक है, सियासी लेवल प्लेइंग फील्ड सर होनी चाहिए, बिल्कुल एक जो है वो सारे सब जो सियासी क़यादत है उसके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। अगर कोई सियासी लीडर अंदर है तो उसको बाहर आना चाहिए, उसको जो किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि जो PTI है वो क्या किरदार अदा करती है, उसका क्या रवैया है। जो वज़ीर आला KPK हैं अली अमीन गंडापुर, वो कल कह रहे थे कि हम अफ़गान जो हैं उनको वहाँ पर भेजने के उसमें मूड में नहीं है और उनको वापस नहीं भेजना चाहिए और उनको जो है वो वापस यहाँ पर ही रहने देना चाहिए। ये कैसा रवैया है? तो एक और वो हमारे गले काटें, वो हमारे जो मासूम लोगों को मारें और वहाँ से दहशतगर्दी, और हम ये भी ना करें कि वो उनको 40 साल हमने उनको पाला है और फिर वो वापस ना जाए। मियां साहब, इस तरह के मैं कहता हूं यहां से क्यों शुरू करते हैं। ये जो अफगान पॉलिसी बनी थी, कौन पॉलिटिकल लीडर था जियाउल हक के साए तले जिस दिन हम गए थे 26 अपना उस इनकलाब को बर्बाद करने के लिए? मैं ये कह रहा हूं कि भाई फिर सबको सामने कटहरे में ले आए, गंडापुर को भी ले आए, भाई तुम क्यों नहीं इनको वापस जाने देते? फिर उन लोगों से पूछें जिसके बारे में कहा जाता था कि जो दहशतगर्दों से, आलमी दहशतगर्दों से इलेक्शन के फंड लेते रहे हैं, और उनको भी तो पकड़ के लाएं, शुरू से इस ईवल को खत्म करें। और गंडापुर साहब आप भी हमें बताएं क्यों नहीं हम इनको वापस भेज रहे हैं, क्या दलील है आपकी? आए आर्ग्यू करें हमारे साथ। तो मैं ये कहता हूं कि हु हैज टू पुट हमारा घर इन ऑर्डर में किसने लेके आना है? ये सब मैंने और आपने लेके आना है, और हम तब तक नहीं ला सकते जब तक अपनी गलतियों का इदराक न करें। ये साहब अपनी गलतियां तो माननी पड़ेंगी ना। अब वक्त जो है वो दहशतगर्दी यार वो तो हमारी फौज कुर्बानियां देगी, अब उन्होंने करना है, इन्हें कुल तक नहीं होना, नहीं इनसे तो कुछ भी नहीं होना, करना तो फौज ने जाके शाते भी फौज ने देनी है, अवाम भी मारे जाएंगे इसमें करना है। और तो ये किस चीज की तनख्वाहें लेते हैं भाई? और ये झंडे वाली गाड़ी में क्यों बैठे हुए हैं? बिल्कुल चाको चौबंद खड़ी है और तमाम मुसल्लह अफवाज
तमाम मुसल्लह अफवाज जो हैं वो बिल्कुल दहशतगर्दों से निपटने के लिए तैयार हैं। उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, उनको यार उनके तो हमारा दिल लहू लहू मॉरल जो है सपोर्ट चाहिए। जिनके बच्चे, मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ। मैंने कई जंगों में अपने इर्द गिर्द बहुत लोगों को, माओं को जो है मुसल्लों पे बैठ के अपने बच्चों की दुआएं मांगते हुए देखा है, मैं भी ऐसी। मगर ये है कि इनको किस चीज़ के लिए रखा हुआ, ये कब करेंगे? सारा काम फौज पे डाल देते हैं।